आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। यह घटना अमेरिका के कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया की है। स्टीव कई घंटे से जब अपने बेटे को कॉल कर रहे होते हैं, पर बेटा सैम हैर से बातचीत नहीं हो पाती है और से संपर्क नहीं हो पाता है, तो स्टीव अपने बेटे सैम हैर के घर पहुंचते हैं। सैम, उनका बेटा, आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर होता है। घर का दरवाज़ा बंद होता है, तो वह दूसरी चाबी से जब दरवाज़ा खोलते हैं तो मंजर देखकर दिल दहल जाता है, क्योंकि फर्श पर जूली कुबिसी नाम की एक लड़की की लाश पड़ी होती है, जो कि खून से लथपथ होती है। स्टीव ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और इस घटना की सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। क्राइम सीन की जांच शुरू कर दी जाती है। प्रथम दृष्टया पुलिस को लगता है कि सैम ने ही जूली की हत्या कर फरार हो गया है। जूली के सिर पर गोलियों के 2 निशान थे। पैंट भी फटी हुई थी, जिससे पुलिस को आशंका हुई कि जूली की रेप कर हत्या की गई है। जूली के पास ही सैम का मोबाइल भी पड़ा मिला। मोबाइल को जब देखा गया तो पता चला कि सैम ने ही जूली को कई बार कॉल किया है और मैसेज भी किया है। मैसेज में सैम ने जूली को लिखा था कि मैं परिवार की वजह से बहुत परेशान हूं, प्लीज़ मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। जूली की मां के अनुसार जूली सैम का बहुत अच्छा दोस्त था और जूली सैम को चाहती थी। इसलिए मैसेज देखने के बाद ही वो अपने भाई से कहकर चली गई कि मैं सैम से मिलने जा रही हूँ। पर पूरी रात बीत जाने के बाद भी जब जूली अपने घर वापस नहीं आती है, तो जूली की माँ को चिंता सताने लगती है। जूली की माँ जूली की कई फ्रेंडों को कॉल करती है और जूली के बारे में पता करती है, पर जूली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तब जूली की माँ पुलिस थाने में जाकर जूली की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। मैसेज और जूली की लाश की हालत को देखकर पुलिस को लगा कि सैम ने जूली का रेप किया है और फिर उसकी हत्या कर फरार हो गया है। पुलिस ने सैम को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन कर दिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस को स्टीव समझ चुके थे कि पुलिस ने सैम को प्राइम सस्पेक्ट मान लिया है। स्टीव ने सबसे पहले सैम के दोस्तों से बातचीत शुरू की, उनसे बातचीत किया ताकि कोई सुराग मिल सके। उन्होंने जब पड़ोसी से बातचीत की तो पड़ोसी ने थिएटर एक्टर डैनियल वोजनाइक पर शक जाहिर किया। स्टीव ने डैनियल से जब सैम के बारे में पूछताछ की, तब डैनियल ने स्टीव को बताया कि मैंने सैम को फ्राइडे को आखिरी बार देखा है और उसके बाद उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। स्टीव को सैम का बैंक अकाउंट एक्सेस मिल गया और जब स्टेटमेंट से उन्होंने पता किया तो पता चला कि 3 दिनों में सैम के अकाउंट से काफ़ी पैसा निकाला गया है और पैसा सैम के अपार्टमेंट के कुछ दूरी पर एक पिज्ज़ा शॉप है, उसके बगल में स्थित एटीएम से भी निकाला गया है। स्टीव को यह बात कुछ अजीब सी लग रही थी और उसने मन बनाया कि इसकी जांच मैं खुद ही करूंगा, मैं पता लगाऊंगा कि इसमें क्या सच्चाई है। मन बना लेते हैं कि पता करूंगा कि जो एटीएम से पैसा बार बार निकाला जा रहा है सैम के अकाउंट से, तो सैम खुद आकर निकाल रहा है या उसके किसी के दोस्त के द्वारा पैसा निकाला जा रहा है। इसकी सच्चाई जानने के लिए वे पिज्ज़ा शॉप के पास भी जाकर बैठते हैं और एटीएम की भी निगरानी करते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा या सैम ही आएगा जो पैसा निकालेगा, तो वह उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। पर ना ही सैम आता है और ना ही उसके दोस्त आते हैं। डैनियल ने स्टीव को बताया कि सैम ने उसे बताया था कि वह फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहा है, पर स्टीव को डाउट हुआ। दरअसल स्टीव और सैम एक दूसरे से सभी बातें शेयर करते थे और दोनों बाप बेटे में अच्छी बॉन्डिंग थी। इसलिए जब डैनियल ने इस प्रकार का बात बताई तो स्टीव को ये बात
सही नहीं लगी। उसे लगा कि कहीं ना कहीं डैनियल उसे गुमराह कर रहा है और सही जानकारी नहीं दे रहा है। टिट्टू को यह भी लगा कि अगर जो डैनियल को बात मालूम है कि सैम बहुत परेशान था, तो सैम ने मुझे क्यों बात नहीं बताई, क्योंकि सैम तो हर बात मुझसे शेयर करता था। तो अगर उसे वाकई में कोई प्रॉब्लम थी तो उसने मुझसे शेयर क्यों नहीं किया। स्टू ने अपने तरफ से जांच की तो पता चला कि एटीएम और पिज्ज़ा शॉप में डैनियल मौजूद था और उसके सबूत भी मिले थे। तब स्टू ने सारी जानकारी पुलिस को देना उचित समझा। पुलिस ने एटीएम मशीन के सीसी फुटेज को खंगाला और देखा कि सैम के कार्ड को एक 16-17 साल का लड़का यूज़ कर रहा है और वो एटीएम से पैसा लगातार निकाल रहा है। जब पूछताछ करती तो वो अपना नाम वेस्ली बताता है और उसने जो पुलिस को बताया तो पुलिस अचंभित रह जाती है। पुलिस को यह बताता है कि डैनियल ने ही उसे एटीएम से पैसे निकालने के लिए कार्ड दिया है। वेस्ली के खुलासे के बाद जब पुलिस ने डैनियल से पूछताछ की तो उसने बताया कि सैम ने कॉल करके कहा था कि उसने जूली की हत्या कर दी है और उसने उसे भी धमकी दी थी, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया और मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें भी देख लूँगा। पुलिस को डैनियल की इस बयान का भरोसा नहीं था। पुलिस ने डैनियल को कहा कि तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट के लिए तुम्हारा थूक चाहिए, जिससे कि डैनियल घबरा जाता है। डैनियल बताता है कि जब सैम उसको अपने घर बुलाता है तो वह उसके घर जब जाता है तो देखता है कि फर्श में जूली की लाश पड़ी होती है, उसके सिर में 2 गोलियों के निशान होते हैं। डैनियल का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस डैनियल के मैनेजर से पूछताछ करने के लिए उसे बुलाती है। डैनियल की जो प्रेमिका रिचेल होती है वह भी अपना बयान बार बार बदल रही होती है। पुलिस को उसके पर भी शक होता है, पर पूछताछ के बाद रिचेल को छोड़ दिया जाता है। पुलिस का शक अब डैनियल पर होता है और पुलिस के द्वारा डैनियल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक दिन मौका पाकर डैनियल जेल से रिचेल को कॉल करता है और उसे बताता है कि सैम की हत्या से जुड़े सबूत मेरे भाई के पास है, यह बात तुम किसी और को मत बताना। पर रिचेल उसे बताती है कि तुम जेल से फ़ोन कर रहे हो, वहाँ का कॉल रिकॉर्ड होता है और इस बात का पुलिस को तो पता चल जाएगा। यह बोलकर वह फ़ोन काट देती है, जिससे कि डैनियल घबरा जाता है और वह सोचता है कि वह बुरी तरीके से फंस गया है, इसलिए अपना अपराध पुलिस के सामने स्वीकार कर लेता है और वह बताता है। एक दिन बातों बातों में सैम ने डैनियल को बताया था कि उसके पास $60,000 रखे हुए हैं। तब उसके मन में उस पैसे को पाने की इच्छा हो गई, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसने फ़ोन कर सैम को अपने थिएटर में बुलाया। जैसे ही सैम थिएटर पहुंचा और आते साथ उसने गोलियों से सैम को भून दिया। उसी के बाद सैम के मोबाइल से जूली को मैसेज किया और उसे घर बुलाया। जैसे ही जूली सैम के घर पहुंचती है, वह बातचीत करता है, उसे बातचीत में उलझाता है। जब वह मौका पाते ही उसे भी गोलियों से सैम की तरह भून देता है और जूली की पैंट को फाड़ देता है, जिससे सबको ऐसा लगे कि सैम ने जूली का रेप किया है और उसके बाद उसकी हत्या कर फरार हो गया है। डैनियल रिचेल से प्यार करता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता था, पर उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी पत्नी को हनीमून पे ले जाए, अच्छे महंगे होटलों में ले जाए, पर उसके पास पैसा नहीं था। इसलिए जब उसे पता चला कि सैम के पास $60,000 हैं, तब उसने प्लानिंग के तहत सैम और जूली की हत्या कर दी। इसके द्वारा डैनियल के कबूलनामे के बाद थिएटर से सैम की लाश बरामद की गई। डैनियल के पिता के घर से सैम के खून से सने कपड़े, पर्स, आईडी मिले और अदालत ने डैनियल को उसके खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर उसे सैम और जूली की हत्या का दोषी मानते हुए 15 दिसंबर 2016 को फांसी की सज़ा सुना दी। दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना है, ना ही किसी को दुख पहुंचाना है।
दोस्तों अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।